ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि जो शुगर लेवल लोगों का हाई होता है, उन्होंने किसी आई साइड एकदम चले जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, किडनी का इशू आता है। शुगर पेशेंट को केला, आम, चीकू छोड़ के वो बाकी सब फ्रूट्स खा सकता है क्योंकि उसके अंदर नेचुरल शुगर होती है। जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं, जब उनकी क्रॉनिक हो जाती है शुगर, तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। जो फास्टिंग वाली शुगर होती है वो 70 से 100 या 110 तक मानी जाती है। शुगर तब होती है जब आपका बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल बढ़ जाता है। पेशेंट आया उसको वहाँ पे डिटॉक्स करवाया जाता है, देन उसको पेशेंट को हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखते हैं। अगर पेशेंट एक्यूट प्रॉब्लम में आया है तो 3-4 दिन में भी उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आने लगती है। मैम, जब पेशेंट आता है शुगर का, उसको शुगर के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लीज थेरेपी के थ्रू, हृदय वस्ती के थ्रू पंचकर्मा ट्रीटमेंट दी जाती है। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है मेरे हॉस्पिटल में जो कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का हिस्सा है। हमारा आयुर्वेद मानता है कि सारी बीमारी की जड़ आपका पेट है। आज की बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर नेहा महाजन में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी की जो हमारे घरों में आम पाई जाती है। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बाहर जाते हैं, वो कहते हैं मैंने ये चीज़ें नहीं खानी है, मुझे शुगर है, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में कहते हैं डायबिटीज़। पहले बुजुर्गों को ये शिकायत होती थी, लेकिन अब तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर से पीड़ित देखते हैं। और शुगर एक ऐसा रोग है जो कि अन्य बीमारियों को भी न्योता दे देता है और इससे बहुत सारे गंभीर और रोग लग जाते हैं। तो आखिर शुगर कैसे होती है और शुगर और डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या अंतर है, कैसे आप घर बैठे शुगर का उपचार कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर नेहा महाजन जी से। तो आपको बता दूं, डॉक्टर नेहा महाजन डायबिटिक स्पेशलिस्ट के साथ साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। और इनके हॉस्पिटल ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा में बहुत सारी बीमारियों को जो है उनसे निजात दिलवाई जाती है मरीजों को, और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हम डॉक्टर नेहा महाजन जी का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार मैम। जैसे मैंने कहा कि हर घर में शुगर के मरीज, डायबिटिक पेशेंट पाए जाते हैं। सो डायबिटिक क्या है और डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो मैम, डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बॉडी में बढ़ने लगता है, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। लेकिन आपने मेरे को एक क्वेश्चन पुट किया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है। सबसे पहले तो अगर पेशेंट को 5 और 6 मंथ क्रॉनिक शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल लेवल है शुगर का, और डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है मैम, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ने लगता है, वो उसके पीछे सबसे मेन रीजन जो होता है वो होता है आपका एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल। एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल में क्या होता है कि आपकी चर्बी बढ़ने लगती है। जब आपने देखा होगा कि फैटी लीवर, पैनक्रियाज में जब ऑर्गन में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई होने के पीछे क्या होता है कि पेशेंट की जो नसें होती हैं, नर्व डैमेज, मीन्स कि नर्व के अंदर जो फाइबर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं वो मोस्टली ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी लेग्स और फीट में, जैसे पंजाबी में लोग कहते हैं ना कि सानू वर्निंग सेंसेशन, हाँ जी, नमन झुंझुनाहट हुंदी पई है, हाथ पैरां 'ਚ जलन हुंदी पई है। उन्हां नूं ਇਹ नहीं पता हुंदा कि उन्हां दा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़िया पिया है ਜਾਂ उन्हां नूं शुगर दी वजह नाल ਜਿਹੜੀ डायबिटिक न्यूरोपैथी 'ਚ कन्वर्ट हो गई है। सबसे पहले तो मेरी ओपीडी 'ਚ बहुत सारे पेशेंट इस तरह ਦੇ आंदे हैं कि जिन्हां नूं 15-20 सालों तो पुरानी शुगर दी प्रॉब्लम हुंदी है, लेकिन वो पेशेंट शुगर दी दवाई लैंदे पे। लेकिन नहीं, ਜਦੋਂ भी पेशेंट नूं 6 महीने ਜਾਂ 1 साल पुराने हो गया कि मैनूं शुगर है, ਉਹ पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी 'ਚ कन्वर्ट हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है, जिहदी वजह नाल बहुत सारे सिम्पटम्स पेशेंट नूं आंदे है। सबसे पहले तो सानूं पता है कि जिहड़ी शुगर है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह नाल हुंदी है।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਨਿਊਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ न्योता देती है। और हमारी ऑडियंस जो है वो ऑल ओवर पैन इंडिया पैन वर्ल्ड है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करें ताकि लोग इजीली हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। पंजाब की ऑडियंस और जो स्पेशली फॉरेन में रहते हैं पंजाबीज, वो इजीली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आपका कोई भी किसी भी तरह से आप भी लंबे अरसे से शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारी अन्य बीमारियां लग गई हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर नेहा महाजन जी की टीम से संपर्क साध सकते हैं और अपनी सारी जितने भी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनकी ब्रीफिंग जरूर करिए, ताकि इनको आपको मेडिसिन कुरियर करने में आसानी हो और ये आपको अच्छे तरीके से सारी आपकी पुरानी बीमारियों को डायग्नोज करके आपको सारी मेडिसिन जो है कुरियर करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग की हर तरह की जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं जो यहाँ पर इनकी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप डायरेक्ट जो है डॉक्टर साहब से बात करके अपनी जिंदगी को आरामदायक बना सके। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि लोगों के पैरों में झुनझुनाहट होती है, मैंने अक्सर देखा है जितने डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पैरों के नेल्स खराब हो जाते हैं। तो अभी कई लोग कहते हैं कि जैसे हमारी शुगर तो कंट्रोल में रहती है, लेकिन ये कौन से सिम्टम्स होते हैं जो उनके नेल्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं? ये मैम सोराइसिस का इशू होता है, सोराइसिस हो जाता है। मैंने एक बात बताई आपको कि नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नर्व डैमेज हो जाती है, फाइबर खत्म हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गई, हाइपोक्सिया हो गया, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो वो एक सेल के अंदर ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक सेल डेड हो गया तो आपका ऑक्सीजन लेवल डेड हो गया। जहां वहां पे ब्लड सप्लाई रुक गई तो आपको आपके नेल्स खराब होते हैं, लोगों को गैंग्रीन का इशू आता है, अंगूठा तक कटवाना पड़ता है। तो ये सब इसके जो है एक कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स हैं। और जैसे आपने कहा कि फाइबर कम हो जाता है शरीर में। अब अगर हम बात करें, फ्रूट्स में बेहद फाइबर होता है, पर फ्रूट्स बहुत कम है जो शुगर पेशेंट खा सकते हैं, तो फाइबर इनटेक शुगर पेशेंट कैसे ले सकता है? मैम सैलड ले लीजिए, सैलड है जैसे खीरा ले लीजिए, मूली ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। शुगर पेशेंट को केला, आम, चीकू छोड़ के वो बाकी सब फ्रूट्स खा सकता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट डाइट ले सकते हैं, जैसे वो आप एम्प्टी स्टमक आप जूस ले सकते हैं जिसके अंदर आप करेला, नीम और कड़ी पत्ता, पीपल के पत्ता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल जब अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, उससे क्या होएगा कि आपकी ब्लड सप्लाई, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बढ़ेगा। जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बढ़ता है तो आपका ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, आपकी जो नर्व डैमेज हो रही होती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी होम रेमेडीज बताई है कि उनको ऐसे करेले का जूस पीना चाहिए, तो जैसे जो लोग स्वस्थ हैं, जो जिनको शुगर नहीं है लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है, हमेशा हम कहते हैं कि शुगर और ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, आगे फॉरवर्ड होती हैं, तो शुगर भी उनमें से एक है। तो अगर पहले से प्रिकॉशन लेनी शुरू हो जाए तो क्या हम यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन बीमारी? बिल्कुल ब्रेक लगा सकते हैं। जैसे मेरे घर की हिस्ट्री है, मेरे घर में बहुत हेरिडिटरी इशू है, मेरे दादा परदादा को शुगर का इशू था, लेकिन आज जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन उनको नहीं है ये प्रॉब्लम। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल सही है। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है,
बैलेंस डाइट लेनी है अपनी, और अपना फिजिकल एक्सरसाइज करिए। क्योंकि जितने भी लोगों को शुगर का प्रॉब्लम आता है, मोस्टली क्या होता है कि अगर आप जॉब में हैं, जॉब सिटिंग करते रहते हैं, तो आपका ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुका होता है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी है अपनी, आपको डाइट ऐसी लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, लेकिन जो उसके अंदर जो मतलब प्रोटीन लेवल, जहाँ उसका जो भी फाइबर लेवल वो ज्यादा होना चाहिए, कैलोरीज कम होनी चाहिए। अगर कैलोरीज ज्यादा ले रहे हो, उसको बर्न करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आप वेयर फुट करिए, नंगे पांव घास पे चलिए, आपका ब्लड सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगे। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम जो यूथ है, आज का यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ में है। भाग दौड़ में तो है, लेकिन वो दौड़ नहीं रहा है, सिर्फ काम के प्रति पैसे के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे जरूर मैं एक हेल्थ टिप, जैसे ये कह रहे हैं कि आपको मूवमेंट जरूर बॉडी की रखनी चाहिए। तो जिन लोगों की सिटिंग जॉब रहती है, स्पेशली हम लोगों की भी बहुत सिटिंग होती है, तो बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में जरूर रखें। कभी बीच में उठ के पानी पियाएं, थोड़ा सा चल लें, ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलता रहे, और इजिली हम इन ऐसी बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से जो है अपने आप को दूर ही रखें। तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आपकी डायबिटीज रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसके रिलेटेड जो है आप डॉक्टर नेहा महाजन जी से कनेक्शन साध सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इनके टीम की तरफ से आपको जो है हर तरह की सहायता की जाएगी। आपकी रिपोर्ट्स मंगवा के आपको डेडिकेटेड जितनी आपको मेडिसिन चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो कोरियर भी हो जाएगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, हर जगह जो है ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा की तरफ से आपको प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। सो डॉक्टर साहब, एक जरूर रहता है, लोग कहते हैं कि क्या शुगर रिवर्स हो जाती है? यस मैम, होती है। वो कैसे होती है? मैम, इसके लिए आपको HbA1c करवाते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जो एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, और एक टेस्ट और नाम लूंगी NCB, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, और नर्व कंडक्शन स्टडी भी बोला जाता है इसको। क्योंकि जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं, जब उनकी क्रॉनिक हो जाती है शुगर, तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। अच्छा। तो उसी नर्व कंडक्शन स्टडी से ही उन लोगों को पता चलेगा कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, कहीं वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की ओर तो नहीं जा रहे। फिर उनको नर्व्स के ऊपर काम करना है, उनको नर्व फाइबर्स के ऊपर काम करना है, उनको बैलेंस डाइट के ऊपर काम करना है, उनको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर काम करना है। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है एक शुगर पेशेंट के लिए। तो ये टेस्ट कितने का देर बाद करानी चाहिए? यूजुअली हम लोग क्या है, हम लोग बहुत आलसी हैं, हम सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन अपना हेल्थ टेस्ट कराने में हम बहुत लेजी रहते हैं। तो ये जानने के लिए 6 महीने या साल बाद कब करवाना चाहिए? देखिए मैम, सबको पता है HbA1c जो है वो 3 महीने की ब्लड शुगर होती है, लेकिन जो सी पेप्टाइड होता है वो कम से कम 1 साल में एक बार तो करवाना चाहिए। ओके, तो इसकी बार क्या रहती है? जैसे 70 से शायद इसकी बार शुरू होती है। नॉर्मल पेशेंट की कितनी बार में आता है जो इनकी रेशो होती है? 70 to 120 में हम गिनते हैं, या उसके 120 वाले को ऊपर को शुगर होती है? मैम, जो आपने मुझे क्वेश्चन पुट किया वो आपने PP और फास्टिंग पे बात की है। मैं यो बात करी वो 3 महीने की करी। जो फास्टिंग वाली शुगर होती है वो 70 से 100 या 110 तक मानी जाती है, लेकिन जो PP होती है आफ्टर मील के बाद वो 250 200 तक मानी, लेकिन जब 300 तक हो जाती है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को HbA1c करवानी चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं। और एक और चीज है, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है कि अगर वो जैसे आयुर्वेदा में कि वो मेडिसिन खाना शुरू करें तो उनका इंसुलिन छूट जाए? मैम, हो सकता है। पहली बात तो ये, मैंने आपको बोला कि शुगर क्यों होती है। शुगर तब होती है जब आपका बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल बढ़ जाता है। मींस कि जब फैट जहाँ पे डेड होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड में जो शुगर मतलब मीठा कह सकते हैं आपको, कि आपका खून मीठा हो गया, तो वो वहीं पे एब्जॉर्ब होने लगता है। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, जो अल्फा बीटा सेल्स होते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शुगर का प्रॉब्लम आता है और इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोडक्शन करना बंद कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। लेकिन वो छूट सकता है, सबसे पहले उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। तो आप जो है वो जैसे अपने सेंटर में डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करवाते हैं? यस मैम। किस किस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो आप प्रोवाइड कराते हैं? सबसे पहले तो मैम हम लोग डिटॉक्स में करवाते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्लोनोस्कोपी है, जो कि नेचुरल एक प्रोसीजर, नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है। ये पेशेंट आया उसको वहाँ पे डिटॉक्स करवाया जाता है। देन उसको पेशेंट को हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखते हैं। डिटॉक्स करने के बाद हम पूरे 7 दिन 3 दिन, और वो भी पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री एक्यूट है कि क्रोनिक है। एक्यूट और क्रोनिक 2 फेस होते हैं आयुर्वेद में। एक्यूट मतलब कि 6 मंथ्स
1 साल के अंदर जो प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक मतलब 10, 15, 20, 25, 30 साल पुरानी प्रॉब्लम। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट एक्यूट प्रॉब्लम में आया है तो 3-4 दिन में भी उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आने लगती है। फिर उसको हम उसका लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखिए, कैसे कैसे अपनी चलना है। जो क्रॉनिक होते हैं उनको 7 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि मैम जब पेशेंट आता है शुगर का, उसको शुगर के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं मोस्टली उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं उनके हार्ट में ब्लॉकेज भी होती है। और मेरे हॉस्पिटल में ब्लॉकेज को भी क्योर किया जाता है। यस, लीज थेरेपी के थ्रू, हृदय वस्ती के थ्रू, पंचकर्मा ट्रीटमेंट दी जाती है। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है मेरे हॉस्पिटल में जो कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का हिस्सा है। जैसे मैम हमें बहुत सारे दर्शक विदेश से देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जैसे हम छुट्टियां मनाने इंडिया जाएंगे तो हम अपने हेल्थ की सारी ट्रीटमेंट करवा के आएंगे। तो जैसे किसी को डायबिटिक है, उसको अगर उसकी ट्रीटमेंट लेनी है या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट लेनी है, तो क्या आपके पास ऐसी सारी फैसिलिटीज हैं कि पेशेंट वहाँ रह सकता है और 7 दिन का अपना कोर्स करके वहाँ से ठीक होकर निकल? मैम हमारे पास सब फैसिलिटीज है। हमारे पास IPD है, हमारा 10 बेड का हॉस्पिटल्स है। वहाँ पे अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी है, हमारे पंचकर्मा में शिरोधारा की जाती है। अगर क्रोनिक पेशेंट है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, जहाँ अल्जाइमर पेशेंट है, जहाँ उनको इंसोम्निया का इशू है, तो वहाँ पे शिरोबस्ती दी जाती है। शिरोबस्ती के साथ साथ हम लीज थेरेपी भी करते हैं उनकी। हाँ, तो नेचुरोथेरेपी के जरिए जो है आप अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। और जैसे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे, मैंने अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं जो इतना मीठा खाते हैं लेकिन उन्हें शुगर नहीं होती, और जो इंसान मीठा नहीं खाता है उसको शुगर हो जाती है। तो उसमें कि ऐसे उस बॉडी में ऐसा क्या है जो इतना मीठा खाने के बाद भी, चाहे 2 चम्मच 3 चम्मच मीठी पीने के बाद भी, उसको डायबिटीज नहीं होती? मैम एक बात, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया आपने। सबसे पहले तो आयुर्वेद 3 दोषों पे काम करता है, वात, पित्त, कफ। और मैम सबकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। अब आपने कहीं देखा होगा, कईयों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और कईयों की स्किन भी बहुत ड्राई रहती है। जो दुबला, वो बहुत खाता है लेकिन वो दुबला पतला रहता है, और कई बेचारे कुछ भी नहीं खाते, वो बहुत मोटे रहते हैं। क्योंकि अगर कोई मोटा है तो आयुर्वेद मानता है वो कफ प्रधान है, कफ प्रधान दोष है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है या उसको लीवर डिजीज है या उनको एसिडिटी ज्यादा बनती है तो पित्त प्रधान है। अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम, जब वात दोष प्रधान है, जो पतला है उसको वात प्रॉब्लम है। अब आपने क्वेश्चन पुट किया कि मैम कई लोग मीठा खाते हैं लेकिन उनको फिर भी शुगर नहीं होती। तो मैम हमारे आयुर्वेद में माना जाता है जो वात दोष प्रधान होते हैं, जो बहुत दुबले पतले पेशेंट होते हैं, जहाँ लोग होते हैं, उनको वो वात दोष प्रधान होते हैं, मतलब वात प्रधान होता है उनको, और बहुत एक्टिव होते हैं वो लोग। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर मीठा खाते हैं ना, वो सबका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। अगर वो मीठा खा रहे हैं तो उनका एब्जॉर्ब हो जाता है वो मीठा, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये इसके पीछे मिथ है, एक मिथ है। और मैं कह सकती हूँ कि अगर इसका हल निकालें, शुगर को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन ये भी है कि हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, जो हमारी जनरेशन नहीं रख पा रही है ना। तो हम कंप्यूटर का युग है, तो हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं इतना कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। तो अगर जैसे अभी लाइफस्टाइल बदला लोगों का, जंक फूड खाना शुरू हो गया है, तो जंक फूड भी क्या संदेश देता है डायबिटीज को? मैम जंक फूड सिर्फ डायबिटीज को नहीं संदेश देता, वो बहुत सारी बीमारियों को संदेश देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा आयुर्वेद मानता है कि सारी बीमारी की जड़ आपका पेट है। जब एक माँ बच्चे को, आपने देखा होगा कि वो अम्बिलिकल से जुड़ा होता है ना, नाभि से। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब दुनिया क्या करती है कि वो ध्यान नहीं देती पेट पे। आपने देखा होगा जो भी, अगर किसी को एसिडिटी हो रही है या किसी को BP हाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। आज की बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन। मीन्स कि वो फ्रेश होने जाते हैं लेकिन वो सारा दिन आलसी से रहते हैं। अरे हमारे पेट में तो भारीपन हो रहा है, हैवीनेस इन एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लग रही है। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अच्छे से पेट उनका वो फ्रेश नहीं हो रहा है। और सारी बीमारी का जड़ जो है वो पेट है। मैंने आपको एक चीज बताई कि एब्नॉर्मल ब्लड फैट लेवल वो तभी होएगा ना जब जितना फैट आपका एक्स्ट्रा गंद निकलना चाहिए बॉडी से वो नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी को तो पैदा करेगा ही। तो ये प्रॉब्लम होता है। जब पेट की चर्बी की, जैसे पेट की बात की, पेट की चर्बी भी कहते हैं सबसे लेट शरीर में से खत्म होती है। तो जैसे डिटॉक्स वाटर है, अब आजकल लोग जीरा वाटर पी रहे हैं, कोरिएंडर सीड वाटर पी रहे हैं, तो ये क्या हेल्प करते हैं जेन्युइनली कि ये भी मिथ है? मैम हेल्प करते हैं। मैंने एक चीज बोली कि
एक तो मैम जनता क्या करती है कि अगर होम रेमेडीज कुछ देख ली, वो सब लोग वही चीज को अपनाने लगते हैं, बट सबका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। मीन्स कि जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा कि कईयों को ल्यूकवार्म वाटर मतलब हल्का गुनगुना पानी नहीं पचता है। कई लोग बोलते हैं मॉर्निंग में पिए तो हमें तो गैस होगी जी, हमें तो बीपी आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला कि पित्त प्रधान आयुर्वेद 3 दोषों पे काम करता है। पित्त प्रधान, अगर वो पेशेंट है तो उसको गर्म पानी सूट नहीं करेगा, इसलिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी को जीरा पानी सूट नहीं करता है, और अगर कोई लेता भी है तो उसको बीच में छोड़ के लेना चाहिए। मतलब अगर 2 दिन कुछ लिया है, 2 दिन रोटेट करके चीजें लेनी। अगर आप एक ही चीज पे डिपेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी, देन आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने हेल्थ इश्यूज रिलेटेड कोई भी जानकारी जो है डॉक्टर साहब को बता के उसकी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल कीजिए। डॉक्टर नेहा महाजन की टीम से संपर्क साध सकते हैं आप। डॉक्टर साहब से बात करके अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री जो है इनके साथ शेयर करके मेडिसिन अपनी मंगवा सकते हैं। आप विदेश में रहते हैं तो इनकी टीम की तरफ से आपको विदेश में भी मेडिसिन जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे अभी शुगर चल रही है ना, शुगर की हम बात करें, आजकल बहुत सारे डाइट्स लोग करते हैं, क्रैश डाइट्स जिन्हें कह सकते हैं, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है। क्या इन चीज़ों की वजह से भी डायबिटीज जैसे या डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारी अट्रैक्ट हो जाती है? मैम इससे अट्रैक्ट मतलब कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर मैंने एक ही बात बोली आपको, अक्यूट और क्रोनिक, अगर आपको लग रहा है कि मैं छोटी मोटी जो बैलेंस डाइट ले रहा हूँ या फिजिकल एक्सरसाइज कर उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर जब एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकन लेगा तो उसके साथ बहुत सारी चीजें निकल के आती है। हो सकता है उस पेशेंट को स्ट्रेस हो सकता है उसको कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो सकता है उसको पेट में स्टोन हो, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल, उसको हो सकता है उसको पाइल फिशर हो, बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। अगर जब भी किसी पेशेंट को अगर वो लग रहा है मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है और मैं किसी की होम रेमेडीज लेके यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अपना कंसल्ट करवाइए, हिस्ट्री टेकन करवाइए, वो डॉक्टर से, क्योंकि एक बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियां निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल, और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एट द एंड हम ये कह सकते हो जो जितनी भी बीमारियों का पेट से सीधा संपर्क है। सो जैसे नेहा जी, अभी फॉरेन से हमारे बहुत सारे है ना आपके पास पेशेंट जो संपर्क करते हैं, तो जब वो यहाँ पर आते हैं कैसे उनका जो है रिएक्शन रहता है ट्रीटमेंट के बाद? मैम वो बहुत ही हैप्पी फील करके जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जब एक पेशेंट की हिस्ट्री टेकन अच्छे से ले वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप एक डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री टेकन लेता है ना, तो पेशेंट की एक बीमारी के 100 बीमारियां निकल आती हैं। मेरे पास मैम कनाडा के पेशेंट आए थे, तो उनको जो है 25 साल से शुगर थी, लेकिन जब मैंने उनका हिस्ट्री टेकन लिया तो उनको हार्ट में ब्लॉकेज भी थी, कम से कम उनको 89% ब्लॉकेज थी, जो कि मैंने उनको 24 आवर्स के अंदर उनके पहले क्लॉट निकाले, क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था। क्योंकि मैंने एक चीज बताई कि ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो ब्लड एबनॉर्मल ब्लड लेवल होता है, तो हार्ट ब्लॉकेज क्यों होती है? क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि घर में अगर कहीं नाली में कुछ फंस जाता है तो ब्लॉकेज जब दूर करते हैं तब वो आगे जाता है। उसी तरह हार्ट इज ए मसल, हार्ट इज नॉट ए बोन, वो मसल होती है। जब उस मसल्स में ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्लॉकेज आएगी। जब शुगर क्रॉनिक हो जाता है तो उसकी वजह से हार्ट का इशू भी आता है और किडनी का इशू भी आता है। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं मैम, उनको आईपीडी में रखा जाता है, उनको डाइट के ऊपर रखा जाता है, फिर उनका डिटॉक्स किया जाता है, फिर उनको जब वो ठीक हो जाता है तो उनको ये बोला जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखिए, खुश रहिए, लाइफस्टाइल सही रखिए, खुश रहिए और फिजिकल अपना वर्क करिए, तो मैम पेशेंट क्योर होता है। और मोस्टली जितने भी दिल्ली एनसीआर में मेरे पास पेशेंट आते हैं, जिन पेशेंट को शुगर होती है उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू तो रहता ही रहता है, 3-3 4-4 दिन तो लोग फ्रेश होने नहीं जाते हैं और उनको लोग नॉर्मल मानते हैं। जब उनको एक बार डिटॉक्स किया जाता है तो उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम आने लगता है। तो पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स है ना ऐसे आते हैं जो लाइफस्टाइल आप उनको वहां पे डाइट देते हो, क्या वही सेम डाइट उनको घर जाके भी फॉलो करनी पड़ती है? यस मैम, बिल्कुल। वो इन शुगर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, शुगर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसके पीछे जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो टेंशन, स्ट्रेस तो वो तो आजकल सबको है मैम। चाहे आप कोई भी स्टूडेंट ले लीजिए, कोई अपने कैरियर से परेशान है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है, तो लाइफस्टाइल को ही सही रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं है, आप देखिए कि कोई भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है 20 साल 25 साल, वो रेगुलर फिर मेडिसिन लेता रहता है, शुगर रिवर्स भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट आपको अपना लाइफस्टाइल सही रखना है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज सही रखना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आयुर्वेदा।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫੈਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣ? सबसे पहले तो मैम मैं यही कहना चाहांगी कि मतलब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, सबसे ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਨਾ HbA1c ਕਰਵਾ ਲਓ, नहीं ਆਪਾਂ तो साल पहले करवाई सी। और जो उन्होंने बोलो कि नहीं मैं दवाई इस तरह नहीं दूंगी, मैं क्योंकि मैं एक देखती है रिपोर्ट तैयार करवाती है कि बिफोर एंड आफ्टर की रिजल्ट आया, विद इन 15 डेज के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चलन, उन्होंने फॉलोअप करन लाइफ स्टाइल ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HbA1c ਕਰਾਓ तो मैम नॉर्मल जी 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मल ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 11-12 HbA1c ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਵਾਲੇ ਐਸਪਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ BP ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਰੈਮਡੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸ, डिप्रैशन, और तुसी देखो थोड़ा पेट साफ होया कि नहीं होया, तुसी राती पता नहीं नींदर पूरी कीती कि नहीं। ये भी बहुत सारे कई बार हुंदा है कि लोग ना टेंशन च इन्हां दा BP बढ़ जांदा, ओ पेशेंट डॉक्टर को जांदा, हाय इन्हू तो शुगर हो गया जी, इन्हू BP हो गया, की पता उन्नू बेचारे नू एक दिन दा स्ट्रेस होए तो दवाई लग जांदी है, पूरे सालों साल लग जांदी है। ते मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है जनता कोल कि तुसी अपनी कापी बनाओ, 15 दिन कापी ला लो, BP शुगर अपना खाली पेट ते आफ्टर मील चेक कर लो, तो तुहानू आपे पता चल जाऊगा कि सानू जिहड़ी शुगर दी प्रॉब्लम, देखो कभी भी 15 दिन रीडिंग ऊपर थल्ले होएगी, जरूर होएगी, ये मेरी गारंटी है कि जरूर होएगी। वो तुसी नोट करना है कि मैं आमा की खादा कि मैनू ये चीज़ सूट नहीं करती, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, जब मैनू स्ट्रैस नाल ये प्रॉब्लम हुई है। ये हाथ जोड़ के बिनती है कि तुसी ये जरूर करो, क्योंकि मैं जो भी 8-9 साल तो अपनी प्रैक्टिस की है, मैं जिन्ने भी पेशेंट नूं दिता है तो उन्हां दा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया। बिल्कुल, और इसे यही कहांगे आज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਮਹਾਜਨਸ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਵ ਫੂਡ, ਵੀ ਲਵ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, 2 ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਤੇ ਨੇਹਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੌਕਸ ਵਾਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, BP ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੇਚਰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨੇਹਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ।